हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबांग जोड़ी के एक और नए सफ़र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे मुन्नार का स्टे जो था एलेक्सर हिल्स। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाते रहें। और इसी के साथ अब होती है हमारी प्रॉपर्टी में एंट्री, और एंट्री पर ही है ये इनका पार्किंग एरिया। चलिए तो कार पार्क करके अब बढ़ते हैं इनके रिसेप्शन एरिया की तरफ। तो ये है इनका रिसेप्शन एरिया जो कि काफी सुंदर था। चेक इन के टाइम पर ही ये लोग आपको वेलकम ड्रिंक ऑफर करते हैं, जो यूजुअली होता है एक मसाला ब्लैक टी और सम कुकीज। अगर इस प्रॉपर्टी की लोकेशन की बात की जाए तो ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है नियर लक्ष्मी टी एस्टेट, जो कि है मानकुलाम में। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे ऑनेस्ट रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एलेक्सर हिल्स में। ये हमने एक जकूजी रूम बुक किया है। इस बार का स्टे हमारा थोड़ा प्रीमियम रहने वाला है। चार्जेस के बारे में आपसे आगे बात करूंगा, पहले आपसे रूम शेयर कर देता हूं। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूं क्या क्या फैसिलिटीज इस रूम में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले ही शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं केटल है, टी कॉफी सब ऑप्शंस हैं, वाटर बॉटल भी यही है, ग्लास भी यही है, कप भी यही है और एक सुंदर सा मिरर भी यही है। तो आप यहाँ अपने आप को देखते देखते कॉफी बना सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉअर का ऑप्शन दिया है, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी स्पेस है, आप सामान यहाँ पे भी रख सकते हैं। चाय बना ली, अब कहाँ बैठ के पियेंगे, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सी छोटी सी डाइनिंग टेबल है, 3 कुर्सियां हैं, आप यहाँ पे बैठ के खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आला कार्ट का ऑप्शन भी है इस होटल में, बुफे का ऑप्शन भी है। चाय मंगाइए, स्नैक्स मंगाइए, टेबल पे बैठ के मजे लीजिए। एक ट्रेडिशनल फर्नीचर भी है इसमें, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा है ये। इसे भी सोफा ही समझिए एक तरीके से। तो डाइनिंग टेबल के साइड में ही है, तो अगर आप 3 से ज्यादा लोग हैं तो इस पे बैठ के खाने पीने का मजा उठा सकते हैं। चलिए तो लिविंग रूम में आ ही गए हैं तो इस सोफे का भी मजा ले लिया जाए। आप देख रहे हैं कितना मजेदार एल शेप का सोफा है, मस्त। आप इस पे बैठकर, यहाँ पे बैठकर मजा ले सकते हैं, टाइम का बातें कर सकते हैं और व्यूज का आनंद ले सकते हैं। तो काफी मजेदार सोफा है और काफी सॉफ्ट भी है, तो मजा आ रहा है। तो इस पे एक इंसान सो भी सकता है अगर देखा जाए तो लिविंग रूम तो हमने कवर कर लिया है। अब समय है इस रूम के बेडरूम में चलने का। तो आइए मेरे पीछे, आपको बेडरूम दिखाता हूं। तो जैसे ही आप बेडरूम में आएंगे, इस बेडरूम का फर्नीचर देख के सच में आपको ऐसा लगेगा कि कितना ही सुंदर बेडरूम डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, एक किंग साइज बेड है जिसपे 2 लोग आराम से सो सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ 3 लोग भी सो सकते हैं। उसी के साथ आप साइड में देखेंगे तो एक साइड टेबल है जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ है, नाइट लैम्प। और उसी के सामने, बेड के जस्ट सामने अगर देखा जाए तो बेड के सामने एक वर्किंग टेबल भी बोल सकता हूँ, इसे स्टडी टेबल भी बोल सकता हूँ। आप बैठ के काम कर सकते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं। चेयर है, ड्रॉर्स हैं इसमें, काफी अच्छा है। और एक और चीज जो मुझे सबसे मजेदार लगी वो इस रूम में, वो ये है कि यहाँ बेड है और उसी के सामने एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है। तो आप बेड पे लौट के आराम से टीवी देख सकते हैं। मेरा एक सबसे अच्छी पसंदीदा चीजों में से एक यही है कि टीवी के आगे बेड होना चाहिए। तो इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे एक अलमारी भी है, डिसेंट साइज अलमारी है। 2 लोगों के कपड़े आराम से इसमें आ सकते हैं। हैंगर भी दिया है इसमें, अगर आप अलमारी में देखें तो 2 हैंगर भी हैं। काफी स्पेस है, आप आराम से अपना कपड़े इसमें रख सकते हैं।
बेड के इस साइड में भी एक टेबल दी है, उसके ऊपर नाइट लैंप है जिसका स्विच यहीं पे है। तो दोनों साइड में टेबल्स हैं, तो अच्छा है, दोनों साइड में लोग अपना फोन सामान रख सकते हैं। यहाँ पे भी सॉकेट है एक, और उस साइड में भी एक सॉकेट है, तो दोनों साइड में आप सॉकेट यूज करके फोन चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना इजीली कर सकते हैं। बाकी इस रूम में से, इस जगह से नज़ारे कैसे हैं वो आप वीडियो में देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत सुंदर है, मतलब हर एंगल से नज़ारे हैं। और अभी रुकिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस रूम की है, बाथरूम, वो तो आपको दिखाया ही नहीं। चलिए बाथरूम में चलते हैं। तो आ जाइए, स्वागत है आपका इस रूम के एक और यूएसपी में। तो जैसे ही आप इस रूम के बाथरूम में एंटर करेंगे, दो इतने बड़े साइज के सिंक दिए हैं, और उसी के सामने ये दिए हैं टॉयलेटरीज, जिसमें शावर कैप है, अगर इसको खोलूं तो शेविंग है, डेंटल किट है, और यहाँ पे बबल बाथ के लिए है, शैम्पू है, सब कुछ यहाँ पे ही रखा है। यहाँ पे सॉकेट भी है और इतना बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है। और इसके साइड में ही आप देखेंगे तो एक वेस्टर्न टॉयलेट भी है, जिसका यहाँ से गेट ओपन होता है, आप आराम से अंदर जाके इसको यूज कर सकते हैं। तो बाथरूम में यहाँ पर 4 सेट ऑफ टॉवल भी दिए हैं, और अगर आप कपड़े टांगना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन इजीली अवेलेबल है। तो आप अगर नहाने आए हैं तो यहाँ से टॉवल यूज करके कपड़े टांग के इजीली नहा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं शावर। तो जैसे ही आप शावर में आएंगे, एक पूरा इतना बड़ा रेंज शावर का यहाँ पे वो लगा हुआ है, तो इसमें नहाने में अलग ही मजा आएगा। ठंडा और गर्म दोनों पानी आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश तीनों लगा हुआ है। अब इस बाथरूम का सबसे मजेदार चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, इतना बड़ा जकूजी है इसमें कि 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और कितना ही बड़ा है ये। और कुछ ऐसा नजारा दिखता है आपको आपके रूम से। अब चलते हैं इस रूम की बालकनी की तरफ, जिसमें आपको 2 चेयर और एक टेबल मिल जाता है। तो इस पे आप बैठ के इवनिंग स्नैक्स या चाय का मजा ले सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुन्नार में आपका स्वागत है। सो अभी हम हैं होटल में, सुबह सुबह उठे हैं और हम एक होटल का टूर ले रहे थे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, ब्रेकफास्ट का क्लिप्स आप देखेंगे वीडियो में। तो थोड़ा डिटेल शेयर कर देता हूँ आपसे इस होटल के बारे में। तो एक सबसे मज़ेदार चीज़ और ठंडा पानी यहाँ पे है। तो आप पूल अगर मज़ा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूल का मज़ा ले सकते हैं। इन्फिनिटी पूल है, आगे का व्यू आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे कितना अच्छा है। ब्रेकफास्ट स्प्रेड इधर लगता है, होटल इनका यहीं पे है, आप देख सकते हैं उस साइड भी। चलिए तो अब एक्सप्लोर करते हैं इस होटल का ब्रेकफास्ट मेन्यू, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये आपको दिखाते हैं। थैंक यू। अगर बात की जाए इस ब्रेकफास्ट मेन्यू की, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो अगर आप शौकीन हैं नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन खाने के, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। हमारे लिए शो स्टॉपर रहा इनका डेजर्ट स्प्रेड, जो कि बहुत मजेदार था, तो वो ट्राई करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कुछ और फैसिलिटीज, एमिनिटीज जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, इस होटल में आपको इजीली मिल जाएंगी। वो ये है, आप देख सकते हैं स्पा भी है इस होटल में, और वाटरफॉल भी है। इनका खुद का वाटरफॉल है इस प्रॉपर्टी प्रेमाइसेस में ही, तो आपको थोड़ा वॉक करके जाना होता है।
और वहाँ पे वाटरफॉल भी है। एंड अगर उसके बाद देखा जाए तो एक केव टाइप भी बना हुआ है, वही वाटरफॉल के आसपास ही है। नेचर वॉक, सो यहाँ पे एक तरीके का ट्रैक ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप सुबह सुबह जाएं तो ये लोग ऑप्शन अवेलेबल करवा सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग नीचे की साइड जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये लोग केव के और वाटरफॉल के पास ही जा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है यहाँ पे। तो ये सब इस सेक्शन में अवेलेबल है, आप आए तो आप वो सब अवेल इजीली कर सकते हैं। अगर आप इतनी ठंडी के मौसम में आए हैं, 18, 19, 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो बॉन फायर भी ज़रूरी है ऐसे माहौल में। तो यहाँ पे इनका बॉन फायर का भी एक बहुत सुंदर सा सेटअप है, एक ऑडिटोरियम टाइप बना रखा है वहाँ पे। अगर आप देखें तो वो जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये वहाँ पे वो बॉन फायर एरिया है बेसिकली। उसी के साइड में चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, तो उनके खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। अगर आपके साथ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप वहाँ उनको छोड़ के व्यू का मज़ा ले सकते हैं। रेस्टोरेंट और पूल के पास में ही एक ये बैठने का बहुत अच्छा एरिया है। आप देख सकते हैं इन्होंने हट लगा रखा है, उसके अंदर चेयर और ये सब लगा रखा है। हाँ, थोड़ा बारिश का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये पूरा वुड का बना हुआ है, तो डेफिनेटली पानी अंदर आएगा। बट अगर अच्छा मौसम है, बारिश नहीं हो रहा है, तो आप इस एरिया का भी मज़ा उठा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप व्यू देखें, आइए मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, मेरे पास आइए। यहाँ से अगर आप व्यू देखें तो आपको ये मजेदार व्यू मिलता है। तो अगर आप इस होटल के किसी भी डायरेक्शन में बैठे हैं या कहीं भी घूम रहे हैं, व्यू की आपको कहीं पे भी कमी नहीं आने वाली है। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और ऐसा लगता है कि बादल ही इस पहाड़ी में से बन के जा रहे हैं। तो अगर आप खेलने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आके आप गेम्स भी खेल सकते हैं। देख रहे हैं पूल टेबल लगी हुई है यहाँ पे, वहाँ पे कैरम बोर्ड है और यहाँ पे टेबल टेनिस का पीटी का टेबल भी लगा हुआ है। तो खेलने का इंतजाम भी है। अगर आप बोर हो रहे हैं, कुछ खेलना चाहते हैं, तो यहाँ आके खेल सकते हैं। इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। तो चलिए एक आध गेम हो जाए। और ये हैं कुछ स्नैक्स जो आपको हाई टी के साथ सर्व किए जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा 3 दिन का एलेक्सर का स्टे आज ख़त्म होता है। हमने सुबह सुबह करीबन 6:15 के करीब चेकआउट कर दिया है। चेकआउट में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्स यहीं पे थे, तो उन्होंने बिल्स क्लियर करवा दिए। चलिए, तो अब इस 3 दिन के स्टे के बारे में थोड़ा सा फीडबैक और कैसा हमको यहाँ लगा रह के वो शेयर कर लेते हैं। तो पहली बात तो, अगर आप इसको ऑनलाइन कहीं से भी बुक करेंगे इस प्रॉपर्टी को, मेक माई ट्रिप, गो अगोड़ा या कहीं और प्लेटफॉर्म से भी, ऑनलाइन इनके भी करेंगे, तो इट इज़ रेटेड एज अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। तो आपको उस हिसाब से इसका चार्जेस देना पड़ता है। सो 5 स्टार प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने जो जकूजी रूम बुक किया था, दैट कॉस्ट अस अराउंड 11,000 रुपये से ऊपर ही पर डे। तो 33,000 समथिंग हमने 3 नाइट्स का पे किया था। सो अब अगर मैं आपको फीडबैक शेयर करूं, तो ये प्रॉपर्टी मेन रोड से कुछ 12 किलोमीटर अंदर आके है। तो वो जो 12 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ता है, तो रोड इज़ नॉट दैट ग्रेट, मतलब बहुत नैरो रोड है कुछ जगहों पे, तो फिर 2 गाड़ी भी मुश्किल से निकल सकती है। बाकी रोड भी थोड़ा ख़राब ही है, तो यहाँ तक पहुँचने का थोड़ा हिसाब किताब ऐसा ही है। बाकी सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी में भी आप देखेंगे चारों तरफ सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है, तो आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं शेयर करता हूँ फीडबैक यहाँ रहने का, कि हम लोगों ने कैसा शेयर किया। तो अब आपसे शेयर करता हूँ स्टे के बारे में, कि कैसा स्टे रहा हमारा और क्या फीडबैक रहा उस स्टे के ऊपर हमारा। तो आप जब इस रूम में एंटर करेंगे तो आपको रूम तो काफ़ी ठीक ठाक दिखेगा, काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम है।
ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, मतलब सोफ़ा भी है, एक और सिंगल सोफ़ा भी है जो हमने आपको वीडियो में दिखाया, जकूज़ी भी है, बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, जो इन्होंने क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया है, जैसे अगर आप बेड देखेंगे तो उसका जो लिनियन है, जो बिछाते हैं कपड़ा, दैट इज़ वेरी बैड। मतलब इतना गंदा है कि उसमें ऐसा भी फील हो सकता है कि आपको रैशेस भी हो जाए। तो हमने 3-4 बार चेंज करा के फाइनली जाके एक अच्छा चादर मिला जो हम फाइनली उसको भिजवा पाए। तो ये तो हो गया आपका लिनियन के ऊपर और क्वालिटी ऑफ रूम के ऊपर। बाथरूम में चलते हैं। अगर बाथरूम में इन्होंने वैसे जकूज़ी दिया है, लेकिन वो जकूज़ी आधा काम ही नहीं करता, मतलब ना उसमें बबल चलता है ना उसमें कुछ, और उसको आप भरोगे तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट उसका सारा पानी एकदम से निकल जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप जकूज़ी रूम दे रहे हो तो एटलीस्ट वो सब ठीक होना चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे लगी वो है कि यहाँ पे गर्म पानी आता ही नहीं है। मेरे को लगता है इन्होंने एक स्पेसिफिक टैंक बना रखा है गर्म पानी का पूरी प्रॉपर्टी के लिए। जब यूज़ हो जाता है तो पानी आता ही नहीं है, और बहुत कम, मतलब इट इज़ लाइक अ ल्यूक वार्म वाटर। आप अगर ठंडी में नहा रहे हैं तो आपको फील ही नहीं होगा कि वो गर्म पानी है, इनफैक्ट ठंडा ही लगेगा आपको। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी, जैसे अगर एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं दैट इज़ फाइन, बट अगर कोई और रिलेटिव रह रहे हैं, आप मम्मी पापा लोगों के साथ रूम शेयर कर रहे हैं या भाई बहन रह रहे हैं, तो इनके बाथरूम में लॉक्स नहीं है। भले ही मैं मानता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत जगह देखा है लॉक नहीं है, बट इनका जो बाथरूम है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बाथरूम के गेट में इतना गैप है। तो बाहर जो बेड पे बैठा है वो बाथरूम में क्या हो रहा है वो सब देख सकता है, और बिल्कुल जस्ट सामने इनके कमोड है उस बेड के। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो उसका पूरा स्मेल अंदर भी आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आप लॉक दे सकते हैं, प्रॉपर लॉक लगा सकते हैं बाथरूम में। द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग क्लीनिंग वाले जो हैं, जो रूम क्लीनिंग करते हैं, वो लोग इतने गंदे तरीके से रूम क्लीन करते हैं, आपको क्या बताऊँ। वो लोग आएंगे, आपको लगेगा रूम क्लीन हो गया, वाटर रिफिल नहीं करेंगे, आपका कुछ सामान खत्म हो गया वो रिफिल नहीं करेंगे, बाथरूम में कुछ टॉयलेटरीज खत्म हो गई वो रिफिल नहीं होगी, बस वो लोग चादर वादर ठीक करके भाग जाएंगे। और वो लोग, कल हमने नोटिस किया, एक गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं, तो जो ग्लासेस आप यूज़ करते हैं पानी वानी के लिए, उसको बस ऐसे ही पानी से धो के और उस गंदे कपड़े से पूंछ के रख देता है। सो ये है इनका हाउस कीपिंग का हिसाब किताब, जो मेरे को बहुत गंदा लगा और मैं बिल्कुल वो पसंद ही नहीं आया मुझे। अगर आप इसका फूड का मेन्यू देखेंगे, उसमें इन्होंने ऑप्शंस तो बहुत सारे दे रखे हैं। हम पिछले 3 दिन से पिज़्ज़ा मांग रहे हैं और ये लोग 3 दिन से बोल रहे हैं पिज़्ज़ा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो अगर आपके पास कोई खाना नहीं है तो आपको उसे मेन्यू से हटा देना चाहिए। अगर मेरे को पिज़्ज़ा खाना है और यहाँ पे पिज़्ज़ा अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, राइट। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। मतलब मानता हूँ 5 स्टार प्रॉपर्टी, बट आप कुछ फैसिलिटी ऐसा उखाड़ के नहीं दे रहे हैं कि भाई 5 स्टार फैसिलिटी का आप पैसा इतना ज़्यादा चार्ज कर लेंगे। एक डिश 500, 600, 700 रुपये। अगर आप एक सब्जी मंगा रहे हैं 550 रुपये की, खाली स्टीम राइस मंगा लीजिए वो भी 550, 600 रुपये का, तो डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर मी, मेरे को ऐसा लगा। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे फील हुई, जब आप खाना खाने जाते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं लोग, तो जब आप खाना खाने जाते हैं तो ये लोग खाना रिफिल इतना जल्दी नहीं करते हैं। जब खाना खत्म हो गया है, ये लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब पूरा खत्म हो जाएगा 10 मिनट के लिए ले जाएंगे उस बर्तन को, 10-15 मिनट बाद लेके आएंगे। तो ऐसे नहीं होता, आपको एकदम इमीडिएट। अब अगर मेरे को कुछ लेना है और वो वहाँ पे ख़त्म हो गया तो मैं 10 मिनट थोड़ी ना वेट करूँगा खाना खाने के लिए। तो एक चीज़ ये लगी। फिर हम लोग हाई टी के लिए भी गए थे यहाँ पे, कुछ 450 के, मतलब इनका 4 से 5 बजे हाई टी होता है, तो हम 4:50 पे पहुँचे थे। तो इनका जो मिक्स पकौड़ा था और चाय था वो ख़त्म हो रहा था, तो ये लोग उसको लेके चले गए 450 पे ही, और थोड़ा सा लेके आए, उसके बाद बोले ख़त्म हो गया, अब और नहीं है। मतलब ये चीज़ नहीं मेरे को समझ आई कि आप एक 5 स्टार प्रॉपर्टी रन कर रहे हैं और इस तरीके से सर्विस दे रहे हैं कि आप 5 बजे तक का टाइम दिए हैं। उससे पहले मैंने देखे बहुत लोग आए थे जो 5 बजे आए थे, वो बिना खाए चले गए। और एक चीज़ जो मेरे को लगता है, ये लोग पूल यूएसपी करके बेचते हैं कि इन्फिनिटी पूल है और एकदम सुंदर वादियों के बीच में, डेफिनेटली है, बट इतनी ठंडी के मौसम में ऊपर से ठंडा पानी बारिश का गिर रहा है, आप ऐसे ओपन पूल बना रहे हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल टाइप पूल करना चाहिए। वरना कोई, मैंने देखा कि बहुत कम 1 या 2 आदमी थे जो इस 3 दिन के विजिट में उसका कोई मज़ा ले पा रहा था, अदरवाइज एकदम सबका वो बेकार ही जाता है। अब फाइनली आपसे ओवरऑल व्यू शेयर करता हूँ कि मेरे को ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा इस प्रॉपर्टी में आने का। तो 12 किलोमीटर जंगल के अंदर इतने अंधेरे में ट्रैवल करके अगर आपको आना है,
11,000 रुपये पर डे का देना है, उससे ज़्यादा ही, 11 नहीं उससे ज़्यादा ही अगर आपको पर डे का देना है तो मेरे को लगता है ये कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी प्रॉपर्टी है। आप यहाँ बिल्कुल मत आइए, क्योंकि सिर्फ एक ग्रीनरी के चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इनके एम्यूनिटीज फैसिलिटीज सब जीरो बोलूँगा मैं। खाना बेकार है, आना यहाँ तक बेकार है, बाकी आप पूल का मज़ा नहीं ले सकते, आप कुछ और नहीं कर सकते। तो आई फील बॉन फायर भी यहाँ पे इतना बारिश होता है, आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल रूम का क्वालिटी भी बहुत गंदा है, क्लीनिंग प्रोसेस भी बहुत गंदा है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर स्टे करना चाहते हैं तो कहीं और देखिए। ऑनलाइन इन्होंने झूठ बोल के 5 स्टार प्रॉपर्टी मेंटेन कर रखा है। अगर मेरे को रेटिंग देनी होती तो शायद मैं 1 या 2 रेटिंग देता। आपको वो रेटिंग मेरी मेक माई ट्रिप, जो आई वो हर जगह मिल भी जाएगी, आप देख लीजिएगा। बाकी आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इतना पैसा खर्चा करना ही चाहते हैं तो और कहीं प्रॉपर्टी देखिए, अच्छी जगह जाके रहिए। यहाँ पे अनहाइजेनिक जगह अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। चलिए तो इसी के साथ आज आपसे लेते हैं इस वीडियो में विदा, और जल्द ही मुलाकात होगी जबांग जोड़ी की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें जबांग जोड़ी की मजेदार वीडियोस। और हाँ, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।